बढ़ते आगे सोनीपत से खबर की बात करेंगे, जहां पर राई में कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। विधायक मोहन लाल बड़हुली के कार्यालय पर स्वागत कार्तिकेय शर्मा का हुआ है। कार्तिकेय शर्मा ने परशुराम महाकुंभ का न्योता दिया। 11 दिसंबर को करनाल में परशुराम महाकुंभ होगा। लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की उन्होंने अपील की है। उन्होंने कहा कि बहुत प्यार और समर्थन मिल रहा है। करनाल का महाकुंभ कार्यक्रम काफी अच्छा होगा। 36 बिरादरी के लोगों को महाकुंभ का न्योता दिया है। महासम्मेलन में आहुति डालने के लिए न्योता दिया है। तो तस्वीर आप देखिए, फूलों की माला पहनाकर और बुके देकर कार्तिकेय शर्मा का स्वागत हुआ है। राई में कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ। महाकुंभ कार्यक्रम काफी अच्छा होगा, ये कार्तिकेय शर्मा की ओर से कहा गया और साथ ही लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील उन्होंने की और कहा कि काफी ज्यादा प्यार और समर्थन लोगों का उनको मिल रहा है। 11 दिसंबर को करनाल में परशुराम महाकुंभ होना है, जिसका न्योता लगातार कार्तिकेय शर्मा की ओर से दिया जा रहा है। और राई में भी इसी कड़ी में पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा, जहां पर उनका जोरदार स्वागत हुआ। 11 दिसंबर को करनाल में परशुराम महाकुंभ के लिए उन्होंने न्योता दिया है और लोगों से भारी संख्या में पहुंचने की अपील की है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सांसद कार्तिकेय शर्मा का पहुंचते ही फूलों का गुलदस्ता भेंटकर, फूलों की माला पहनाकर उनका स्वागत सत्कार किया गया है। सोनीपत के राय की ये तस्वीर और ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीर आप देखिए। लगातार परशुराम महाकुंभ के लिए निमंत्रण कार्तिकेय शर्मा अलग अलग जगह पर जाकर लोगों को दे रहे हैं और इस मौके पर भव्य और जोरदार तरीके से सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वागत भी लोग कर रहे हैं। कहीं पगड़ी पहनाकर, कहीं फूलों की माला से उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो ये 3 तस्वीरें गुलदस्ता देकर स्वागत हुआ। पहली तस्वीर में आप देख रहे हैं, दूसरी तस्वीर फूल मालाओं से स्वागत हुआ है कार्तिकेय शर्मा का, और तीसरी तस्वीर आप देखिए महाकुंभ का जो कार्यक्रम होना है उस पर मंथन किया गया है। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सांसद कार्तिकेय शर्मा के स्वागत की ये तस्वीरें। तो पहली तस्वीर आप देखिए, गुलदस्ता देकर स्वागत कार्तिकेय शर्मा का हुआ। दूसरी तस्वीर फूल मालाओं से उनका स्वागत, और तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे महाकुंभ के कार्यक्रम को लेकर मंथन किया जा रहा है। 11 दिसंबर को परशुराम महाकुंभ होगा। करनाल में इसका आयोजन होना है, जिसको लेकर लगातार निमंत्रण सांसद कार्तिकेय शर्मा दे रहे हैं। और जहां पर भी न्योता देने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंच रहे हैं, वहां पर उनका जोरदार तरीके से स्वागत किया जा रहा है। तो राय की ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, सोनीपत के राय की तस्वीरें। इससे पहले पानीपत की तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी, वहां पर भी सांसद कार्तिकेय शर्मा का स्वागत हुआ। और इस वक्त सोनीपत के राय की तस्वीर, जहां पर कार्तिकेय शर्मा का जोरदार स्वागत हुआ है। परशुराम महाकुंभ का न्योता देने के लिए सांसद कार्तिकेय शर्मा पहुंचे। लोगों से लगातार वो अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे इस महाकुंभ में, और बड़े ही शानदार तरीके से इस महाकुंभ का आयोजन होगा। इस पर लगातार मंथन भी किया जा रहा है, इसकी विशेष तैयारियां की जा रही हैं, और इसी कड़ी में ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर पहुंचे, इसकी अपील कार्तिकेय शर्मा लगातार लोगों से कर रहे हैं और उन्हें न्योता भी दे रहे हैं। तो अलग अलग जगह पर जाकर कार्तिकेय शर्मा परशुराम महाकुंभ के लिए लगातार लोगों को आमंत्रित कर रहे हैं, जहां पर उनका स्वागत सत्कार किया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, 3 तस्वीरें सांसद कार्तिकेय शर्मा के स्वागत की और कार्यक्रम को लेकर, महाकुंभ को लेकर मंथन की तस्वीरें हैं। और पानीपत के हरिनगर में पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा, ये वहां की तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तिलक लगाकर सांसद कार्तिकेय शर्मा का जोरदार तरीके से स्वागत हुआ है। तो देखिए, दीप प्रज्वलित भी कार्तिकेय शर्मा ने किया है, और देखिए पगड़ी पहनाई है कार्तिकेय शर्मा को, लोगों ने पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत हुआ है। पानीपत की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लगातार चूंकि न्योता सांसद कार्तिकेय शर्मा महाकुंभ को लेकर दे रहे हैं, तो पानीपत के हरिनगर की तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां पर सांसद कार्तिकेय शर्मा न्योता देने पहुंचे महाकुंभ के लिए। 11 दिसंबर को करनाल में परशुराम महाकुंभ होगा, जिसका न्योता देने के लिए
पानीपत के हरिनगर में पहुंचे सांसद कार्तिकेय शर्मा। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए सांसद कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि मैं एक भाई के तौर पर आपको 11 दिसंबर के महाकुंभ कार्यक्रम का निमंत्रण देने आया हूं। साथ ही कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा जी ने हमेशा ही लोगों के हक और हकों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। कार्तिकेय शर्मा ने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र के तहत प्रदेश भर का साथ लेकर चल रहे हैं। आपके पास मौका है 11 दिसंबर को सीएम मनोहर लाल के सामने अपनी मांगें उठाने का। सांसद कार्तिकेय शर्मा ने लोगों से करनाल के महाकुंभ कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचने का आह्वान किया। मैं तो एक भाई के तौर पे आपके बीच में आया हूँ, एक बेटे के तौर पे आपके बीच में आया हूँ और मैं ना तो कोई भाषण दूंगा, मैं तो अपनी बात रखने आया हूँ और एक न्योता देने आया हूँ। ये मुझे राजनीतिक जीवन में तकरीबन 5 महीने हो गए सार्वजनिक तौर पर, जब से मैं सांसद बना हूँ और मेरा जो भी अनुभव रहा है पिछले 5 महीने का, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं जिस सेवा भाव से पंडित विनोद शर्मा जी ने, और मैं सेवा भाव बोल रहा हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा लोगों के हक और हकूक़ की लड़ाई लड़ने का काम किया है, चाहे वो ईबीपीजी वाला विषय रहा हो, चाहे धोड़ी की ज़मीन के मालिकाना हक का विषय रहा हो, चाहे इंटरव्यू सिस्टम ख़त्म करने का विषय रहा हो, चाहे पारदर्शिता लाने का सिस्टम शुरू करने का विषय रहा हो। इन सब विषयों को लेकर उन्होंने आपकी लड़ाई लड़ने का काम किया, लोगों की लड़ाई लड़ने का काम किया। मैं जब सार्वजनिक जीवन में आया हूँ पिछले 5 महीने से, मैं भी उसी सोच को आगे बढ़ाने का काम करूँगा, उन्हीं की सोच को, उनके दिखाए हुए रास्ते को, उनके पच्चिनों पे चलने का काम करूँगा। मैं आपको भी यही इस बात का आश्वासन देना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए हमेशा रहूँगा, जो भी मैं कर सकूँ, एक सांसद के तौर पर नहीं, एक बेटे और भाई के तौर पर मैं हमेशा आप मुझे साथ पाएंगे। कि जिस तरीके से हमारे मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने एक हरियाणा एक हरियाणवी का मूल मंत्र के साथ छत्तीस बिरादरी को साथ लेके चलने का काम कर रहे हैं, मुझे पूरा भरोसा है जिस तरीके से उन्होंने मेरे चुनाव में मेरी मदद की, मेरी बांह पकड़ के मेरा साथ दिया, उसी तरीके से मैं आपको इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी हमारी बातें सुनना चाहते हैं। हमारे पास एक मौका है आने वाली 11 तारीख को अपनी बात को एक सक्षम सशक्त तरीके से उनके सामने रखने का, ताकि हम अपनी बात रख सकें और अपनी बातें जो भी हम किसी भी परिवार के अंदर अगर कोई चीज़ किसी को चाहिए होती है या कोई मतभेद भी होता है या कोई नाराज़गी भी होती है, तो हम परिवार की मुखिया को बताते हैं कि हमारे को ये चाहिए, हमारे को ये डिमांड है, हमारे को ये ज़रूरत है। तो ये एक मौका है हमारे पास अपनी बात रखने का और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी बात सुनेंगे और समाज की जो बातें हैं उनको पूरा करने का काम करेंगे। जो जिस चीज़ की चिंता हमारी युवा पीढ़ी करती है और बाकी समाज कर रहा है, जो विषयों को लेकर समाज चिंतित रहा है, उनको कार्यान्वित करने का काम मुख्यमंत्री जी करेंगे। तो मेरी आप लोगों से अपील है कि आने वाली 11 तारीख को सुबह 10 बजे सेक्टर 12 हुड्डा ग्राउंड में ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आप लोग पहुँचे, संख्या में पहुँचे, अपने दोस्तों के साथ, अपने साथियों के साथ, ताकि हम एक सक्षम तरीके से अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने एक सकारात्मक सोच के तहत रख सके। और जैसे मैंने पहले कहा कि मुझे पूरी उम्मीद है कि वो हमारी बातें सुनेंगे और उनके ऊपर जो जो डिमांड है समाज की, उसके ऊपर ज़रूर उनको पूरा करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं एक बात और भी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम परशुराम महाकुंभ है और हम इसको एक पर्व की तरह मना रहे हैं और परशुराम जी तो सारे समाज और सारी बिरादरियों के भगवान हैं। तो मैं ये न्योता बाकी बिरादरियों को भी देना चाहता हूँ समाज को कि वो भी आएँ और जुड़ें। ये एक यज्ञ है, उसके अंदर अपनी आहुति डालें ताकि सब लोग मिलकर आगे बढ़ सकें। जय